हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 13 जो कि है रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 13। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 12 तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना दोस्तों। तो आज चैप्टर हम लोग 13 रिविजन करेंगे रामबाण बुक की। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि इसमें मैं सारे बुक्स जितने भी एसएससी की तैयारी करवाते हैं, मैं सारे बुक्स की इसमें रिव्यू और सारे के सारे रिवीजन करवाने वाला हूं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर 13 की ओर। चैप्टर 13 जो कि है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों इसमें सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट्स क्या कहता है अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से अवध राज्य पर कब्जा कब किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, अंग्रेजों ने जो औपचारिक रूप से अवध राज्य पर कब्जा किया था वो किया था 1856 में। कब किया था? 1856 में, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट की ओर जाएंगे। अगला पॉइंट कहता है 1857 के विद्रोह काल के समय में जो उत्तर प्रदेश में विद्रोह करने वाला जो शाहमल था, वो युद्ध कब किया गया था, वो कब मारा गया था। दोस्तों याद रखेंगे, जुलाई में हुआ था। 1857 जुलाई 1857 में मारा गया था। एनटीपीसी में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे 1857 संग्राम से रिलेटेड, ठीक है ना दोस्तों। याद रखेंगे, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आगे अगले पॉइंट की ओर जाएंगे। अगला पॉइंट कहता है मई में 1857 में कहाँ के नवाब की पत्नी जो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो याद रखेंगे, अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अगले पॉइंट में जाएंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान जो शाहमल था, जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना बड़ौत और उसके आसपास के मुखियाई और किसानों को लामबंद किया था, याद रखेंगे। शाहमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। जो बंगाल के सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857, ये डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 10 मई 1857 को मेरठ भी, ये जगह भी इंपॉर्टेंट है, मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है 1857 के विद्रोह से रिलेटेड, ठीक है ना दोस्तों। बहादुर शाह जफर, याद रखेंगे। कब? 10 मई 1857 को, जगह मेरठ थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट में कहता है जो भारतीय विद्रोह 1857 मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ था, जल्द ही व्यापक हो गया था और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई थी। वो कौन सी विद्रोह थी? तो भारतीय विद्रोह यानी स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह था, ठीक है ना। 1857 याद रखेंगे। अगले पॉइंट की ओर जाएंगे। अगला पॉइंट कहता है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेजों शासन का विरोध करना शुरू किया था, जहां नाना साहब के विदुर स्थित महल के इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया था। क्या था? विदुर स्थित एक महल है, इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था नाना साहब ने। किनके? तो नाना साहब। कहाँ पे किया था? तो कानपुर में। ये सारी की सारी जगह और आदमी याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अगला पॉइंट्स में कहता है स्वतंत्रता की पहली चिंगारी जो मंगल पांडे ने प्रज्वलित की थी, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, याद रखेंगे। किसके कारण? मंगल पांडे। सबसे पहले इसी ने दहाड़ लगाई थी, तभी 1857 का विद्रोह की शुरुआत हुई थी, याद रखेंगे। मंगल पांडे, जिसमें मूवी भी आई है, आमिर खान उसमें किरदार किए हैं, ठीक है ना। आगे अगले पॉइंट की ओर जाएंगे। जो ब्रिटिश सेना के मंगल पांडे भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, याद रखेंगे। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। मंगल पांडे, याद रखेंगे ये नाम। एनटीपीसी पे पूछा गया है 2021 में। अगले पॉइंट में कहता है बहादुर शाह जफर जो था वो 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा लगाया गया था और रंगून निर्वासित हो गया था, और जहां उनका 1862 में निधन हो गया था। किनका? बहादुर शाह जफर। ग्रुप डी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, कभी भी रिपीट किया जा सकता है। आगे पॉइंट में कहता है 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। यह भी बहुत बार पूछा जा रहा है। मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वो बहादुर शाह जफर, तो उसके सत्ता में बर्खास्त कर दिया गया था, याद रखेंगे। एनटीपीसी में पूछा गया है, ऐसा भी पूछा सकता है। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, याद रखेंगे। तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति के नाम मौजूद थे, वहीं पे काम करते थे, और 1857 के विद्रोह में उन्होंने भाग लिया था, ठीक है ना। तात्या टोपे, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है
भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था कौन सा? तो 1857 का विद्रोह जाना गया था, तभी से स्वतंत्रता, इसीलिए इसे स्वतंत्रता का पहली लड़ाई कही जाती है। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि आज़ादी की मांग तभी से स्टार्ट हुई थी। आगे अगले पॉइंट में कहता है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो 1859 में दबा दिया था। क्या है डेट? 1859 में दबा दिया था 1857 का जो विद्रोह का जो चिंगारी उगी थी। ठीक है ना। आगे 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो बर्बी था और काले करतूस का, मैंने तस्करी कह सकते हैं, चर्बी वाले कारतूस था। ठीक है ना। 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस। आगे अगला पॉइंट में कहता है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। याद रखेंगे, सारे के सारे जगह भी पूछे जाते हैं कि कौन कहाँ का नेतृत्व किया था। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे जो राजस्व का लेखपाल था। आगे अगला पॉइंट कहता है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब आया था? तो 10 मई 1857 को हुआ था। और जगह जगह याद रखेंगे कहाँ शुरू हुई थी? तो मेरठ में। ये रहा मेरठ। कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ में। कब? 10 मई 1857 को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में जाते हैं 1857 के विद्रोह में अपनी सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में 41वीं जो नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना जे वो बटालियन शामिल थी उसमें। किसमें? 1857 के विद्रोह में। उसके बाद अगले पॉइंट में जाते हैं एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए हेनरी हार्डिंग जो उत्तरदायी था। हेनरी हार्डिंग ने जिसने जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था। कौन था? हेनरी हार्डिंग। याद रखेंगे, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1857 के विद्रोह के रिलेटेड, क्योंकि इसी के कारण से वो युद्ध शुरू हुआ था। अगला पॉइंट कहता है 1857 में जो शाहमल ने बड़ौत स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। शाहमल कौन सी जगह थी? बड़ौत। आगे महाराज मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। यह नाम याद रखेंगे, महाराज मेहताब चंद। अगला पॉइंट कहता है सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। रेलवे में पूछा गया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 1857 में एक प्रमुख काया पलट हुई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। का पहला भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। कौन सा युद्ध? तो 1857 का युद्ध कहा गया था। याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कब मारी गई थी? तो 1858 में मारी गई थी रानी लक्ष्मीबाई। कौन सी डेट थी? अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 में शहीद हो गई थी। याद रखेंगे। आगे ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर के पास आके हुआ था। याद रखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई की मौत 1858 में ग्वालियर के पास में हुआ था। लड़ते लड़ते वहाँ तक पहुँच गई थी। आगे किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो दोस्तों मणिकर्णिका जो था वो नाम रानी लक्ष्मीबाई की ही थी। उनका निकनेम था जिसे लोग मनु मनु कह के पुकारते थे। ठीक है ना, तो याद रखेंगे रानी लक्ष्मीबाई का ही नाम मणिकर्णिका है। आगे अगला पॉइंट में कहता है भारत में 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। याद रखेंगे 1858 में सारे के सारे ब्रिटिश शासन पे। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे अगले पॉइंट पे जाते हैं। अगले पॉइंट कहता है बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को जो हुआ था शारदा अधिनियम अन्य नाम से भी जाना जाता था। जो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 कहते हैं, इसी को शारदा अधिनियम भी कहा जाता है, जिसमें छोटी उम्र में भी शादी कर दिया जाता है। 1851 में पारसियों के बीच में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ राफ्त गोफ्तार पत्रिका प्रकाशित हुई थी। कौन सी? राफ्त गोफ्तार प्रकाशित हुई थी। याद रखेंगे। अगला पॉइंट कहता है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे राजा राम मोहन राय, व्यायाम प्रशिक्षक थे। याद रखेंगे, राजनीतिक सुधारों के लिए ये बहुत जाने जाते हैं, राजा राम मोहन राय। आगे अगला पॉइंट कहता है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी और जो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा, जो राज्य मंडी परिषद में। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे अगला पॉइंट कहता है 1889 में पंडिता रमाबाई
कौन थी? 1889 में पंडिता रमाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, जो उन युवा विधवाओं के लिए शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों में विक्त कर दिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। कौन थी? पंडिता रमाबाई। आगे पॉइंट कहता है हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के परियोजनार्थ 1932 में द्वारा की गई थी। किंग महात्मा गांधी की। ठीक है ना। आगे पॉइंट कहता है ज्योतिराव जो गोविंद राव फूले ने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। सत्य की खोज करने वाले समाज की स्थापना की थी। कौन? गोविंद राव, ज्योतिराव फूले। पूरा शॉर्ट नेम भी ये बोल सकते हैं, ज्योति गोविंद राव फूले। ओके ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कौन? राजा राम मोहन राय। याद रखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे पॉइंट में कहता है ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी। कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी। याद रखेंगे, एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, की स्थापना 1867 में हुई थी। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। और कहाँ किया था? तो बॉम्बे में। याद रखेंगे, प्रार्थना समाज की शॉर्ट फॉर्म में जान सकते हैं कि इसमें क्वेश्चंस में पूछा गया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम ने की थी। कहाँ की थी? बॉम्बे में। यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला पॉइंट क्या था? सुधार आंदोलन में जो वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था, वो कौन सी थी? तो वो सती प्रथा का प्रतिरोध किया गया था। ठीक है ना। याद रखेंगे, किसके काल में? लॉर्ड माउंटबेटन के काल में। आगे पॉइंट कहता है गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। याद रखेंगे, ग्रुप डी में पूछा गया है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। कब? 1932 में की थी। ठीक है ना। आगे अगला पॉइंट में कहता है राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए थे। कौन? राजा राम मोहन राय। किसके लिए? ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए। कब? 1828 में। ठीक है ना। याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है ना। आगे अगला पॉइंट कहता है यंग बंगाल आंदोलन जो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास का शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। किन को? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो को। कब? यंग बंगाल आंदोलन में। ठीक है ना। याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। अगला पॉइंट्स क्या था? स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है ना। याद रखेंगे। आगे अगला पॉइंट कहता है बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसकी? आत्मीय सभा उसकी स्थापना की थी। आगे अगला पॉइंट याद रखेंगे प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे जी थे, MG रानाडे। ठीक है ना। प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेता में। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। और प्रार्थना समाज की स्थापना भी किसने की थी? अभी मैंने बताया था, प्रार्थना समाज राजा राम मोहन राय। ठीक है ना। एक कंफर्म कर लेते हैं, इधर था प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम ने की थी। याद रखेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम। ओके ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, अगले पॉइंट्स की ओर। अगला पॉइंट कहता है लाला लाजपत राय 1921 से सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। कौन? लाला लाजपत राय। याद रखेंगे। आगे अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक कौन थे? तो वो थे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, जो एक शिक्षक भी थे, जिनके अनुयायी ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 AD के आदेशों और ब्रिटेन उदारवादी सोच की पोषित किया था। ठीक है ना। अगला पॉइंट कहता है 1896 में महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पूना में एक आश्रम की स्थापना की थी, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। कहाँ पे? पुणे में। आगे कहते हैं ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। याद रखेंगे, ग्रुप डी में पूछा गया है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराव फूले ने। आगे पॉइंट कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए कब? 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है ना। याद रखेंगे, कब किया गया था? तो 1856
1956 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। आगे अगला पॉइंट कहता है राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ही ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। अगला पॉइंट कहता है महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत सावित्रीबाई फुले ने की थी। किसने की थी? सावित्रीबाई फुले ने। अगला पॉइंट कहता है भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरमपुर मिशन को स्थापना विलियम केरी द्वारा की गई थी। याद रखेंगे। आगे पॉइंट में कहता है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? 1784 में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काफ़ी बार रिपीट किया गया है। सर विलियम जोन्स, ये नाम याद रखेंगे। किसके लिए? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के लिए। कब हुई थी? 1784 में। ठीक है ना। आगे पॉइंट कहता है 1784 में जो यूरोपियन द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे और इसी ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। याद रखेंगे कब? 1784 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। किससे रिलेटेड? 1857 के विद्रोह से रिलेटेड। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में ये रामकृष्ण परमहंस का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। जो पूछा जाता है उनका निकनेम क्या था रामकृष्ण परमहंस का? तो क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है ना। आगे अगले पॉइंट में कहता है 1930 में जो VR अम्बेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। किसने? VR अम्बेडकर जी ने। ठीक है ना। आगे और दो कुछ पॉइंट्स हैं। ये राजा राम मोहन राय ने भारत के कलकत्ता शहर में ब्रह्म समाज, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया था, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। याद रखेंगे किसने? राजा राम मोहन राय ने। आगे पॉइंट कहता है राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। याद रखेंगे राजा राम मोहन राय के विचारों के बाद। और जो ब्रह्म समाज का नेतृत्व भी किया था उनके बाद किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आगे MCQs में कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उसको हम लोग देख लेंगे। ऑप्शंस में नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट हम लोग आंसर पे जाएंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया था? तो वो था भारतीय विद्रोह 1857, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सबसे पहले लड़ी गई थी 1857 का। यही सबसे पहले मेरठ में शुरू हुआ था जो कि व्यापक हो गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 में जो विद्रोह कर दिया था उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो सभी जानते हैं उस समय मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर ही 10 मई 1857 के विद्रोह पर शासन कर रहा था। ठीक है ना। आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? तो सबसे पहले आज़ादी के रूप में 1857 के विद्रोह को ही सबसे पहले गिना जाता है क्योंकि उसी समय आज़ादी की चिंगारी लड़ी गई थी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो दोस्तों अंग्रेजों की सहायता की थी वो थी मेहताब चंद ने। महाराज मेहताब चंद बोलेंगे जो संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की इसने मदद की थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सिपाही का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ में 1857 में शुरू किया गया था? तो याद रखेंगे 10 मई को कहाँ शुरू किया गया था? मेरठ में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी किया जाता है। मेरठ में ही 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था जिसे सिपाही विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में कहता है एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था जो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था? तो दोस्तों हेनरी हार्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही सबसे बड़ा उत्तरदायी था चर्बी वाले कारतूसों के लिए। क्या था? हेनरी हार्डिंग। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लखनऊ में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था और जो तात्या टोपे थे वे रानी लक्ष्मीबाई जो उनके साथ में थे इधर झांसी की तरफ। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल हो गई थी? तो याद रखेंगे 41वीं थी वो, 41वीं नेटिंग इन्फेंट्री बटालियन थी, तो वो 1857 के विद्रोह में शामिल हो गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण इनमें से क्या था? तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण था 1857 के विद्रोह का, वो था चर्बी वाले कारतूसों का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसी के लिए। और सबसे बड़ा जो उसमें अगुवाई कौन किया था? तो मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। किसकी? 1857 के विद्रोह की। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर पे, अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कहाँ पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया था? तो याद रखेंगे बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर पर ही कार्रवाई की गई थी और उन्हें रंगून भेजा गया और 1862 में उनसे निधन हो गया था। किनका? बहादुर शाह जफर का, जो मुगल वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तो याद रखेंगे मंगल पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे ने ही सबसे पहले इसकी लड़ाई लड़ी थी और सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, 1857 के विद्रोह की लड़ाई। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहाँ शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे, बार बार रिपीट किया जा रहा है ये क्वेश्चन, मेरठ में शुरू किया गया था। 10 मई 1857 को जो विद्रोह हुआ था वो मेरठ में शुरू किया गया था। याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगे भी रिपीट करके पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन कब शहीद हो गई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे 1857 में वो शुरू हुआ था और 1858 में उनकी मौत हो गई थी। कहाँ पे? ग्वालियर में मौत हो गई थी। लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर तक उनकी मौत हो गई थी। आगे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कहाँ में एक बड़ी हलचल हुई थी और जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है? तो याद रखेंगे 1857 को ही स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? दोस्तों मणिकर्णिका जो नाम है वो रानी लक्ष्मीबाई की है और रानी लक्ष्मीबाई की बचपन का नाम मनु था और जिसे पूरा नाम मणिकर्णिका कहते हैं। ठीक है ना, किसके याद में? रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से वर्ष कब में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया? तो याद रखेंगे 1856 में ही कब्जा कर लिया था, तभी 1857 में लड़ाई हुई थी, 1857 में स्वतंत्रता के संग्राम की। ठीक है ना, याद रखेंगे 1856 में ही अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर कहता है तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने कब के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो याद रखेंगे तात्या टोपे ने भाग लिया था 1857 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो याद रखेंगे बड़ौत एक नामक जगह है जिसमें शाहमल ने उसका नेतृत्व किया था। किसकी? 1857 के विद्रोह की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो 1857 में वो गवर्नर था कौन? लॉर्ड कैनिंग था। याद रखेंगे लॉर्ड कैनिंग जो था वो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे एमसीक्यूज में क्वेश्चन लास्ट आखिरी था प्रीवियस ईयर्स का। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो अभी दोस्तों मैंने कुछ ही देर पहले बताया था कि ग्वालियर में उनकी मौत हो गई थी। ग्वालियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे, ये रहा क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे और सारे के सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे 1857 का जो संग्राम विद्रोह है वो पॉइंट क्या कहता है? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह या फिर भारत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। विद्रोह के कारण क्या थे? राजनीतिक कारण, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी की इस नीति के तहत जिन भारतीय रियासतों के शासकों के उत्तराधिकारी नहीं थे उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, उदाहरण झांसी और सतारा। ठीक है ना, अगला पॉइंट कहता है
ब्रिटिश विस्तारवादी नीति जो स्थानीय शासकों की सत्ता को खत्म करना और सीधे शासन करना था। आर्थिक कारण क्या था? भारी कर और लगान। किसानों और जमींदारों पर भारी कर और लगान लगाने से वे परेशान हो गए थे। औद्योगिक नीतियाँ जैसे ब्रिटिश उद्यानों में बढ़ावा देने के लिए भारतीय कुटीर उद्योगों को नुकसान पहुंचाया था। सामाजिक और धार्मिक कारण जैसे धार्मिक हस्तक्षेप। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सामाजिक और धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ईसाई मशीनरियों की गतिविधियां जो भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश की गई थी। इनका सैन्य कारण भी क्या एक था? सैन्य असंतोष। भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, कम वेतन और खराब पदोन्नति की संभावनाएं थी। एनफील्ड राइफल का कारतूस जो एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल, जिसे भारतीय सिपाही धार्मिक कारणों से खोलने से मना करते थे। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विद्रोह की प्रमुख घटनाएं के बारे में जानते हैं। विद्रोह की प्रमुख घटनाएं जो 10 मई 1857 में मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 85 सिपाहियों ने कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद दिल्ली में विद्रोही सिपाही ने दिल्ली पर कब्जा किया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया था। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने बहादुरी से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और लखनऊ में जो बेगम हजरत महल ने उनका विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो एक थे बहादुर शाह जफर। याद रखेंगे। अंतिम मुगल सम्राट जो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को जाना जाता है, जिन्हें विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा धुंधला आ रहा है लेकिन हम लोग एडजस्ट करेंगे। आगे नाना साहब क्या था? कानपुर के एक नेता थे। तात्या टोपे कहाँ थे? नाना साहब के प्रमुख सेनापति थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, जिन्हें उनको बहादुरी के लिए जाना जाता था। बेगम हजरत महल जो अवध की बेगम, जिन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे कुंवर सिंह बिहार में आरा के प्रमुख नेता थे। कौन? कुंवर सिंह। आगे जानेंगे विद्रोह का दमन कैसे हुआ था। तो ब्रिटिश सेना ने अत्यधिक क्रूरता के साथ विद्रोह को दबाया, पुनः दिल्ली पर कब्जा किया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे दिल्ली का पतन कैसे हुआ था। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया और विद्रोहियों को गिरफ्तार किया और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया और वहाँ पे 1862 में उसकी मौत हो गई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जून 1858 में कहाँ पे हुई थी? ग्वालियर के पास हुई थी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या क्या हुआ था। तो विद्रोह का परिणाम जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। 1858 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश काउन पे अधीन कर दिया था। आगे भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ था। आगे प्रशासनिक सुधार जो भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रशासनिक सुधार लागू किए गए थे। सैन्य सुधार भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी। धार्मिक और सामाजिक नीतियाँ ब्रिटिश सरकार ने भारतीय धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप को कम कर दिया था। महत्वपूर्ण इसके तथ्य जैसे कि पहला स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। आगे इस साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था। विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य की आधिकारिक रूप से अंत ही हो गया था। राष्ट्रीय जागरूकता पर विद्रोह भारतीय जनता में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो सबसे पहले थे मंगल पांडे, नाम याद रखेंगे। आगे अन्य विरोध लड़ी गई थी। एक बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 में हुई थी। बाल विवाह अवरोध अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है और यह कानून बाल विवाह को प्रथा को रोकने के उद्देश्य में लागू किया गया था। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट क्या था। सामाजिक और धार्मिक सुधार और पत्रिकाएं जैसे कि 1851 में पारसियों के बीच में सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए राफ्त गुप्ता पत्रिका प्रकाशित हुई थी। याद रखेंगे। और राजा राम मोहन राय को भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले नेता माना जाता है। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। आगे रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में स्वामी विवेकानंद को की गई थी। यह संगठन आध्यात्मिकता और सेवा के उद्देश्य से कार्य करता है। क्या? रामकृष्ण मिशन। आगे है विधवा पुनर्विवाह और महिला सशक्तिकरण। इसमें क्या कहता है। पंडिता रमाबाई ने 1889 में कब? 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। कौन? रमाबाई, जो युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी। महर्षि धोड़ो केशव कर्वे ने 1896 में विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पूना में एक आश्रम की स्थापना की थी और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। किसने? रमाबाई। याद रखेंगे। अस्पृश्यता उन्मूलन और हरजित सेवा संघ।
हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य था अस्पृश्यता नामक बुराई का उन्मूलन था। अन्य सुधार आंदोलन और उसके आंदोलन क्या थे? ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, याद रखेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बॉम्बे में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी, प्रार्थना समाज की। आगे है पॉइंट में, महादेव गोविंद रानाडे जो प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे। हेनरी लुई विवियन डेरेजियो ने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था। किसने? विवियन डेरेजियो ने, यंग बंगाल। स्वामी विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का प्रचार पश्चिम में नव वेदांत के रूप में कार्य किया था। आगे जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण संस्थाएं और उसके संस्थापक जो कि एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट किए गए हैं, जैसे कि सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के से लाला लाजपत राय 1921 से जुड़े हुए थे। किसमें? सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी में। आगे महिला सेवा मंडल की शुरुआत सावित्रीबाई फुले ने की थी, 1852 में की थी, याद रखेंगे। सैरामपुरम मिशन की स्थापना विलियम कैरी द्वारा की गई थी। आगे एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखेंगे। आगे पॉइंट में कहता है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका नेतृत्व किया था। कब? ब्रह्म समाज के संस्थापक जो राजा राम मोहन राय थे, उसके बाद ही ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और आगे आखिरी पॉइंट कहता है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए की थी। याद रखेंगे 1857 से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे और जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे 2015 से 24 तक यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और आगे अगले चैप्टर की ओर कल अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।